ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का सी सेट का पार्ट 10 होगा और हम यहाँ पर अलजेब्रा डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो अलजेब्रा के अंदर काफी सारे टॉपिक दिए हुए हैं। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक करेंगे कि आप एलसीएम, हाउ टू कैलकुलेट एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द पॉलिनोमियल्स और उनमें क्या रिलेशन होता है। तो मैं आपको सारी बेसिक, देखिए मैं यहाँ पर जो ऐसा नहीं कि पिछले साल के क्वेश्चन या फिर मैं आपको बेसिक से एडवांस की ओर कि आप जो है अपना ये पीसीएस का जो सी सेट होता है इसको क्लियर कर पाओ। ज्यादा मार्क्स की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये कम मार्क्स भी नहीं आ पाते बच्चों से, बहुत प्रॉब्लम होती है उनको इन सारी छोटी छोटी चीजों में। तो मैं यहाँ पर सारी बेसिक चीजें आपकी क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप तो देख सकते हो ये सी सेट का सिलेबस है, ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स और अर्थमेटिक। तो अभी हम एलजेब्रा कर रहे हैं, तो एलजेब्रा में हम आज हम एलसीएम और एचसीएफ देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स का एलसीएम और एचसीएफ कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो सीखेंगे। तो सबसे पहला देखो, पॉलिनोमियल्स ऐसे होते हैं, जैसे मेरे सामने आपने लिखा है, इनका एलसीएम लेने के लिए आता है। मैंने आयोग के भी क्वेश्चन रखे नहीं है, लेकिन अभी आएंगे। पहले मैं आपको बेसिक से सिखा दूं, फिर मैं आपको वो क्वेश्चन भी सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो देखते हैं पहले कि नंबरों का एलसीएम या एचसीएफ कैसे लिया जाता है। देखिए मैं आपके सामने दो नंबर ले रहा हूँ। जैसे मान लो एक नंबर ले लिया मैंने, लेट से 6 ले लिया, और दूसरा नंबर है मेरे पास 8। तो मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों निकाल कर दिखाता हूँ कैसा। देखो इसी थीम पर जो है, जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनका एलसीएम या एचसीएफ निकाला जाता है। ऐसा नहीं कि अलग से, बस वो थोड़े से वेरिएबल्स आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे निकाले, कैसे कैलकुलेट करे। तो देखिए सबसे पहले आपको नंबर का या कोई भी आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हो उसके फैक्टर करो आप। तो जैसे 6 के फैक्टर करो, 6 के फैक्टर आएंगे 2 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद में 8 के फैक्टर करो, तो 8 के फैक्टर आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। और इसको आप ऐसे लिख लो पावर की फॉर्म में, 2 की पावर 3। ठीक है। अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो देखिए एचसीएफ के लिए क्या काम करोगे। पहले एचसीएफ में निकालने के लिए आप ये देखो कि दोनों में ऐसी कौन सी चीज है जो कॉमन है। देखिए यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है। ठीक है। उसके बाद में आपको ये देखना है कि जो जो कॉमन नंबर हो या वेरिएबल्स हो उसकी मिनिमम पावर कितनी है। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, यहाँ पर 2 की पावर है 3। तो इन दोनों में जो छोटी पावर है, जैसे 2 की पावर 1 कॉमन है, यही हमारे पास एचसीएफ है। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकाला जाता है। जैसे मेरे पास एक नंबर यही, हाँ यही वाला, इसी का कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, जो कॉमन है उसको लिखते हैं। जैसे मान लो 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पर जो कॉमन होगा उसकी हाईएस्ट पावर कॉमन कितनी है। जैसे 2 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर लिखते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई। उसके बाद में देखिए जो कॉमन थे आगे, अब क्या बचा, ये केवल 3 बचा, तो इसको ऐसे लिख दो। ठीक है। तो यहाँ पर जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा, देखो आंसर हो सकता है वो यहाँ छोड़ दे, हो सकता है इनकी कैलकुलेट करके लिखे कि 8 मल्टीप्लाई 3 और 24 यहाँ भी छोड़ दे। तो ऑप्शन पर देखना पड़ता है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब अंधाधुंध कैलकुलेट करते हुए जा रहे हो, पहले देखना पड़ता है कि भाई कहाँ पर उसने दिया है। ऑप्शन को देखकर सॉल्व करना पड़ता है क्वेश्चन को। अब मैं यहाँ पर एक नंबर और लेता हूँ। जैसे मान लो एक नंबर लिया है 36 लिखा है मेरे पास में, और इसके फैक्टर करो आप। तो इसके फैक्टर करोगे 6 मल्टीप्लाई 6, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई इसको। तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। एक नंबर लिखा हुआ है मेरे पास, एक नंबर ले लेता हूं मैं यहाँ पर, लेट से 15 ले लेता हूँ। तो एक नंबर मेरे पास 15, इसके फैक्टर करो 3 मल्टीप्लाई 5। तो 36 के फैक्टर करने के बाद ये आ चुका है, और 15 के फैक्टर करने के बाद ये आ चुका है। अब मैं यहाँ पर एचसीएफ निकालता हूँ कि एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करोगे। तो देखिए पहले ये देखते हैं कि दोनों के अंदर ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन है। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, मतलब 3 कॉमन आ रहा है उसमें। फिर उसके बाद ये चेक करेंगे कि उनमें जो कॉमन नंबर है उनमें मिनिमम पावर कौन सी है। जैसे यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 3 की पावर 2 है, तो ये 3 की पावर 1 मिनिमम पावर वाले को लिखते हैं। तो ये इसका एचसीएफ हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले कॉमन लिख लो। जरूरी नहीं होता कि कॉमन लिखो, बस मैं आपको ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे 3 की पावर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 ज्यादा पावर वाले को लिखते हैं इसमें, समझ रहे हो। एचसीएफ में कम पावर वाले को लिखते हैं, एलसीएम में ज्यादा पावर वाले को लिखते हैं। अब जो कॉमन आ चुका है उसको छोड़ दो, अब क्या बचा,
फाइव बचा, ऊपर भी नहीं, फाइव ऊपर भी नहीं आ रहा, नीचे भी नहीं आ रहा, तो एक तो इस फाइव को लिख लो। उसके बाद में ऊपर टू की पावर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, टू की पावर टू बचा, तो अब इसको लिख लो। अब देखिए आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ तो कहीं भी नहीं सकते हो, अपनी मर्जी से पहले देखना पड़ता है कि उसने कहाँ तक क्वेश्चन पूछा है। जैसे इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे और इनका ये, तो हो सकता है आपसे यहाँ पर क्वेश्चन छोड़ने के लिए बोल दे, या फिर सीधा आगे भी कैलकुलेट करने के लिए यहाँ भी आंसर बोल दे कि यहाँ से भी आंसर कैलकुलेट करके दिखाओ। तो ये तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या है, तो इसलिए मैं यहाँ ये नहीं बता सकता अभी मैंने, क्योंकि ये मैं आपको बस एक बेसिक से क्वेश्चन बता रहा हूँ कि कैसे उनका जो है एलसीएम एचसीएफ कैलकुलेट किया जाता है पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल से पहले मैंने आपको नंबर के बारे में बताया, अब मैं पॉलिनोमियल पर आपको ले चलता हूँ कि आप जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनका एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट कैसे करोगे। देखो अगर चीजों को सिंपल रखोगे तो सिंपल रहेंगी, चीजों को आपने बहुत ही कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश की तो मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी और मुश्किल हो जाएंगी। इसलिए सिंपल से स्टार्ट करो, बेसिक से स्टार्ट करो और अपने एडवांस पे जाओ, तो ये बहुत जरूरी होता है। आप अगर आपको बहुत ज्यादा आता है, आप 30 मार्क खानो तभी कर सकते हो, अदरवाइज तो देखो मैं तो यहाँ पर जो बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, अदरवाइज आप ये बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करके लिख सकते हो। अब हमारे पास ये है कुछ पॉलिनोमियल्स लिखे हैं, तो इनका हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे हर एक क्वेश्चन का। तो पहले वाले क्वेश्चन का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो पार्ट वन, तो देखिए यहाँ पर एक नंबर लिखा है एम। देखिए एक नंबर है, नंबर नहीं है, ये पॉलिनोमियल्स की फॉर्म है। जैसे यहाँ पर जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उसमें वेरिएबल्स आ जाते हैं, कोई नंबर आ जाएंगे, इस टाइप से होते हैं। तो एम लिखा हुआ है तो एम के फैक्टर करोगे तो एम के फैक्टर एम ही आएंगे। फिर दूसरा नंबर जो लिखा है वो लिखा है एम स्क्वायर प्लस एम, तो इसके फैक्टर करो। तो फैक्टर कैसे करोगे, इसके फैक्टर ऐसे नहीं होंगे जैसे नंबर के फैक्टर होते हैं, टू मल्टीप्लाई टू, वैसे तो होता तो वही है लेकिन आपको लगेगा नहीं वो। तो हम क्या करते हैं, इसमें से कॉमन निकालेंगे। जैसे यहाँ एम की पावर टू है, यहाँ एम है, तो एम की पावर वन बाहर निकालो तो कितना बचा, एम प्लस वन, ये बचा मेरे पास, इसलिए ये फैक्टर है। अब अगर मुझको इसका एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ कैसे निकालूंगा, पहले ये देखेंगे कि ऊपर वाला नंबर और नीचे वाले नंबर में दोनों में कॉमन कौन सा है। जैसे यहाँ पर एम की पावर वन है और यहाँ भी एम की पावर वन है, कोई पावर नहीं होती जब भी किसी वेरिएबल की, मान लो एक्स लिखा है तो यहाँ पर एक्स की कोई पावर नहीं लिखी हुई, तो हम बोलेंगे यहाँ पर एक्स की पावर वन है। तो ये आपको समझने की जरूरत है। तो अब यह अब क्या काम करोगे, आप दोनों की एक पावर है, एक ही जैसी पावर है, तो किसी को भी लिख दो एम की पावर वन, तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये इसका एचसीएफ आ गया। अगर एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम कैसे निकालोगे, देखो जो कॉमन है उसको लिखो। जैसे एम, एम ऊपर भी कॉमन था, एम नीचे भी कॉमन था, इसको लिखो। और दोनों की पावर एक ही जैसी है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद में ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों अनकॉमन बची, तो एम प्लस वन ब्रैकेट में जो लिखा है इसको ऐसे लिख दो। तो ये हमारे पास एलसीएम निकल गया। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों के। अब दूसरा वाला क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे मेरे पास एक नंबर लिखा है एन की पावर टू, तो इसके फैक्टर कर लो। वैसे फैक्टर फॉर्म में ही लिखा है ये एन की पावर टू और एन स्क्वायर माइनस थ्री एन, तो आप जो है इसको फैक्टर करो, तो एन बाहर निकाल लो तो कितना रह जाएगा, एन माइनस थ्री। अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो ये देखो दोनों में, देखियो एचसीएफ निकालने के लिए दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ भी एन है यहाँ भी एन है। इन एन में जो एन की मिनिमम पावर है, एचसीएफ में ध्यान दो, जो मिनिमम पावर होती है, जो जो टर्म्स या नंबर दोनों में एक ही जैसा आ रहा, दो या तीन या चार जितने भी हमारे पास नंबर दे रखे होंगे उनमें एक ही जैसा हो, उसकी मिनिमम पावर लिखती है। तो यहाँ पर एन की पावर यहाँ पर नीचे वाले में वन है, तो मिनिमम पावर लिखेंगे। ठीक है, एलसीएम कैसे लिखेंगे, ये एचसीएफ बता दिया। एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखिए एलसीएम निकालने का तरीका ये होता है कि जो कॉमन होता है, जैसे यहाँ भी एन है यहाँ भी एन है, इसकी कॉमन की एन की सबसे बड़ी पावर, जैसे एन की पावर यहाँ पर कितना है टू, तो एन की पावर टू लिखो। और जो अनकॉमन पार्ट होता है, चाहे दोनों में से किसी भी टर्म में लिखा हो, उसको ऐसे लिख डालो एन माइनस थ्री। तो देखिए ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। एलसीएम और एचसीएफ मैंने निकाल कर दिखा दिया। अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे सॉरी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए थर्ड वाला पार्ट इसका, थ्री के स्क्वायर लिखा हुआ है, थर्ड वाला पार्ट थ्री के स्क्वायर। तो इसके फैक्टर करोगे तो यही आएंगे, थ्री के स्क्वायर। उसके बाद में ये नंबर लिखा हुआ है फोर के स्क्वायर प्लस एट, तो फोर के स्क्वायर प्लस एट के। ठीक है,
अब आप क्या काम करो, इसमें से कॉमन निकालो, तो 8 के बाहर निकाल सकते हो। अब क्या बचा, के बचा प्लस 2 बचा। ठीक है, तो अब आप जो है इसका एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ कैसे निकालोगे, एचसीएफ निकालते हैं जो दोनों में कॉमन हो, और दोनों में जो भी कॉमन होगा वो उसमें भी मिनिमम पावर है। जैसे यहाँ पर के दोनों में दिखाई दे रहा है, तो के की पावर ऊपर 2 है, के की पावर नीचे 1 है, तो के की पावर 1 ये इसका एचसीएफ हो गया। ठीक है, के की पावर 1 को आप के लिख सकते हो सीधे, ये तो मैं समझाने के लिए पावर 1 लगा देता हूँ, अदरवाइज ये लगाने की जरूरत नहीं होती है। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालोगे आप, देखो पहले तो जो दोनों में कॉमन हो उसको लिख लो। जैसे के की पावर 2 है, यहाँ पर के की पावर 1 है, और एलसीएम में जो कॉमन होता है उसकी हाईएस्ट पावर बाहर निकालते हैं। जैसे ऊपर के की पावर 2 है तो इसको बाहर निकालो। उसके बाद में अनकॉमन जो बचा, जैसे ऊपर 3 बचा, 3 को लिख लो मल्टीप्लाई लगाकर, नीचे 4 बचा, इसको लिख लो, और ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा इसको लिख लो। बाकी आप जो है मल्टीप्लाई करके जहां भी आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है, आप जो वहां पर कर सकते हो, जैसे इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लिख दो कि 12 के, वो तो देखना पड़ता है कि क्वेश्चन का आंसर कहाँ छोड़ा गया है, तो आप ऐसा एलसीएम निकाल सकते हो। अब इसका मैं जो है पार्ट थर्ड, पार्ट शायद थर्ड था ही फोर्थ था, अच्छा ये थर्ड था हमारे पास, थर्ड पार्ट, और ये अब हम फोर्थ करते हैं। ठीक है, फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। देखो ये जो है आपको मैं बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि जिनको नहीं आता है वो इसकी भी कर सकते हैं, जिनको आता है, जिनको नहीं आता है वो देख भी सकते हैं। तो हमारे पास फिफ्थ फोर्थ वाला पार्ट है 21st पी, तो 21st पी की पावर 3, तो 21 के फैक्टर कर लो, 3 मल्टी सॉरी 3 मल्टीप्लाई 7, पी की पावर 3। अब दूसरा है हमारे पास 7p स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर, तो ये है 7p स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर p+1। तो देख लेते हैं एक बार ठीक से नंबर लिखा है क्या, तो 7p स्क्वायर और ब्रैकेट में p+1 ठीक लिखा है। तो अब इसके फैक्टर करते हैं, तो 7 तो अपने आप में फैक्टर लिख, वैसे तो ये नंबर अपने आप में फैक्टर ही लिखा है, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं। अब देखिए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालोगे, पहले ये देखो दोनों में कौन सी चीज कॉमन है। देखिए यहाँ एक तो 7 है और 7 है, 7 की पावर ऊपर 1 है, नीचे भी 1 है, तो कोई सा भी लिख लो, 7 लिख दिया। अब देखिए पी भी कॉमन है, तो पी की पावर नीचे 2 है, पी की पावर ऊपर 3 है, तो एल उसमें एलसीएम में, ठीक है, एचसीएफ में, सॉरी एलसीएम नहीं, एचसीएफ में मिनिमम पावर बाहर निकालते हैं। जैसे पी की पावर 2 है नीचे, ऊपर पी की पावर 3 है, तो नीचे जो पी की पावर 2 है इसको बाहर निकालेंगे, इसी को, ये तो ये हमारे पास जो है एचसीएफ आ गया, एचसीएफ, एम क्यों लिखा है मैंने, एचसीएफ है यार, ये बार बार कंफ्यूजन कर रहा है, एचसीएफ एलसीएम। अब इसमें क्या करते हैं, पहले कॉमन लिख लो, जैसे 7 की पावर 1, सॉरी तो ऊपर भी 7 की पावर 1 है, नीचे भी 7 की पावर 1 है, तो ये लिख लो। अब नीचे पी की पावर 2 है, ऊपर पी की पावर 3 है, तो पी की पावर ज्यादा वाली लिख, ठीक है। अब अनकॉमन चीज लिख लो जो दोनों में ना आ रही हो, जैसे ऊपर 3 बच गया, 3 को लिख लो, नीचे क्या बचा, p+1 ब्रैकेट में। अब वो आप सो यहीं भी छुड़वा सकता है, या फिर 3 और 7 की मल्टीप्लाई भी करवा सकता है, वो देखना पड़ता है ऑप्शन के ऊपर भी, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। कैसे निकाला जाता है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं इसका फिफ्थ वाले पार्ट की। तो फिफ्थ वाला पार्ट है p² - 1 और p² + 2। तो फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं, p² - 1, और इसका दूसरा था, देखें क्या था दूसरा, p² + कहाँ चला गया, p²+, अब देखो मैंने आपको,
ये बताया था मैंने आपको, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ये लगाते हैं क्योंकि ये फैक्टर फॉर्म का है। और नीचे इन दोनों में से पी बाहर निकाल लो। तो ये हमने फैक्टर फॉर्म लिख लिया। अब निकालते हैं इसका। तो एक सेकेंड, ठीक है। तो अब हम जो है इसका सबसे पहले निकालेंगे HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने का तरीका, दोनों में कॉमन देखो, इसमें और इसमें कॉमन देखिए। P+1 यहाँ भी है, P+1 यहाँ भी है, और दोनों की सेम पावर है, तो कोई सा भी निकालो। ये तो आ गया इसका HCF। LCM निकालते हैं। तो जो कॉमन है उसको लिख लो पहले, उसके बाद में जो अनकॉमन पार्ट बचा, जैसे P+1 और नीचे P बचा, तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो। छोड़ना है तो मतलब छोड़ नहीं सकते हो, वो तो देखना पड़ता है कि भैया कहाँ तक उसने क्वेश्चन को सॉल्व करवाया, ऑप्शन में कहाँ दिया है। तो आगे तक भी दे सकता है और सीधा यहाँ भी दे सकता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है एलसीएम एचसीएफ वाला पार्ट था। अब हम जो है इसका, मैंने आपको 5th पार्ट तक ये सॉल्व करा दे, तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको ये वाले पार्ट, देखो ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, स्टूडेंट्स को गलत कर देते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन करा रहा हूँ। अदरवाइज आप स्किप कर भी सकते हो उसको, या देख भी सकते हो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये सब आता है तो आप स्किप कर सकते हो। फिर उसके बाद में ये थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे, उसमें जो 3-3 टर्म होते हैं, फिर थोड़े और एडवांस होंगे, जिससे आप अपना ये पेपर क्वालिफाई कर पाओ। मैं इसलिए करा रहा हूँ। उसके बाद हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसमें टाइम देने की जरूरत है, इसलिए इसको सॉल्व करा लो। तो हम मिलते हैं अपनी नई नेक्स्ट लेक्चर में।